हेलो माय क्यूरी पोटैटोज, वेलकम टू द क्लास। और आज के इस वीडियो में एज फ्रॉम द थंबनेल यू मस्ट हैव सीन, हम सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में कुछ बातें जानने वाले हैं। आओ जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई टाइम वेस्ट करने से पहले बहुत सारी चीजें हमें देखनी है। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप और इसी चैप्टर से कंसेप्ट निकल के आता है। सो लेट्स जस्ट सी द राइज ऑफ नेशनलाइजेशन, नहीं नेशनलिज्म। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हम आज बात करने वाले हैं टॉपिक, सिविल कोड ऑफ 1804, 100% क्वेश्चन आएगा, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है। तो हमारे पास एक सिविल कोड एक सिविल सोसाइटी में होता है, जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल एक रूल्स रेगुलेशंस के साथ रहते हैं। सो करेंटली वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन। आज डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते थे। एंड ऐसा ही एक इंसान था जिसने यूरोप में, जो यूरोप का कॉन्करर बनना चाहता था, एंड दैट वाज नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, यू रिमेंबर दिस नेम वेरी क्लियरली। नेपोलियन बोनापार्टे वांटेड टू बिकम पूरे यूरोप का कॉन्करर। वो पूरा राजा बनना चाहता था पूरी दुनिया का। यूरोप में छोड़ो, वो दुनिया का ही राजा बनना चाहता था। एंड फॉर दैट ही नीड टू फाइट अ लॉट, राइट। और उसके लिए उसने लोगों को सच में ये दिखाया कि वो सबसे कितना बेटर है। और वो बेटर करने के लिए उसने कोड ऑफ कंडक्ट सोसाइटी में लेके आया और जो लोगों को बहुत पसंद भी आया। एंड वो था सिविल कोड ऑफ 1804। बिकॉज इसका टाइम पीरियड 1804 में स्टार्ट हुआ था फ्रांस में। तो उसके लिए उसने एक पेपर पे पूरे के पूरे दुनिया को, फ्रांस को दिखाया था, दीज आर दी प्रोविजंस, अगर आप मेरे यहाँ पर रहते हो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो हमने प्रीवियसली थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था, मोनार्की खत्म हो गई थी, एंड लुईस 16 संभाल नहीं पाया था, डायरेक्टरी अब संभाल नहीं पा रही थी, तो नेपोलियन बोनापार्टे आ गया था पावर में। बिकॉज वो बचपन से सपना लेके पैदा हुआ है कि उसको कॉन्करर बनना है, उसको पूरी साम्राज्य बनना है पूरी दुनिया का। उसने फ्रांस में बच्चा एक सिविल कोड लगाया और फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस किए जो लोगों को बहुत पसंद आए। क्या क्या वो चेंजेस थे, क्या क्या वो प्रोविजंस थे, लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट दोज। एंड ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से सीधा आपका क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहली जो चीज करी ना आपके सिविल कोड ने, इसको अबॉलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम को। अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या था बच्चा, जहां पर कोई लोग बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते थे अपने आप को, कोई लोग बहुत ज्यादा अपने आप को सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझते थे, उन सबको खत्म करके एक इक्वालिटी लेके आ गया कि कोई किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। और ये सारी चीजों को उसने खत्म कर दिया, जो कि आम जनता जो 90% थी वो बहुत हैप्पी हो गई। उसी के साथ साथ बच्चा इसने सर्वडम को बैनिश कर दिया। सर्वडम को भी इसने बैन कर दिया। एंड जो मेनोरियल ड्यूज होते थे उनको भी स्टॉप कर दिया। लेट मी टेल यू एंड एक्सप्लेन यू, को भी डिसकंटिन्यू कर दिया। तो बच्चा सर्वडम होता था काइंड ऑफ ऐसा काम, एक ऐसा काम जिसके लिए आपको काम तो कराया जाएगा बट अच्छी पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको फ्री का स्लेवरी करना पड़ेगा। और मेन्योर जो होते थे उनको बहुत ज्यादा आपको पैसा देना पड़ता था, उनमें बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। तो हमारे जो पेशेंट्स होते थे बहुत ज्यादा इस जाल में फंस जाते थे, और जो लोग स्लेवरी करते थे वो हमेशा के लिए गरीब हो जाते थे और बहुत ज्यादा सफर करते थे। उसके बाद बच्चा इसने इक्वालिटी दिया सभी लोगों को, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यानी कि अब कानून के सामने सब बराबर होंगे। ओके मतलब क्या कि पहले नहीं होते थे, नहीं होते थे। पहले जो राजा होता था वो कुछ भी करे, जो चर्च होता था वो कुछ भी करे, नोबडी इज गोना क्वेश्चन देम एनीथिंग। कोई इनसे कुछ नहीं पूछ सकता है, वो जो मर्जी करे, वो तो सुपीरियर है ना, वो तो टॉप पर बैठे, उनको कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती थी। और उसके बाद हमारा एक और पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर, जो भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते थे, बाय बर्थ प्रिविलेजेस, यानी कि बेसिकली गेटिंग बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बाय बर्थ जो प्रिविलेज लोगों को मिलते थे उनको भी यहां पर उसने बैन कर दिया।
कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। नो, एनीबडी हु वांट्स टू बिकम राजा वो राजा बन सकता है। देयर इज एनीबडी जिसको लगता है कि वो कॉन्करर बनना चाहता है वो बन सकता है। और उसके बाद जो बहुत मेजर चेंजेस करे बच्चा, दोज वर कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। इसने इतना अच्छा कर दिया सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन की बस पूछो मत। रेलवेज एक्सपेंशन हो गया, जॉब्स वगैरह इतनी ज्यादा, इतनी अच्छे से सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, डू यू अंडरस्टैंड दैट कि एक देश को कैसे चलाया जा रहा है, लीडर्स कौन होंगे, पुलिसिंग सिस्टम कितना अच्छा होगा, ट्रेड कितना अच्छा होगा, लोग पैसा कमा पाएंगे। जो राजा नहीं करने दे रहा था वो सब कुछ करना इसने एडमिनिस्ट्रेशन में अलाउ कर दिया कि आप पढ़ो लिखो, ट्रेड करो, आप एक दूसरे से मिलने जाओ। बहुत सारी चीजें इसने करी, बहुत सारा कॉम्बिनेशन कॉन्फेडरेशन बनाया स्टेट्स का, सब लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करी। लैंग्वेज में ज्यादा डायलेक्ट्स को प्रेफरेंस नहीं दी, एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी। तो ये सारी चीजें बच्चा आपके नेपोलियन बोनापार्टे ने सिविल कोड में की थी। अच्छा, इसको पता है एक और नाम से जानते हैं, ये जो सिविल कोड है इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेपोलियनिक कोड, बिकॉज ये नेपोलियनिक का कोड था। नेपोलियनिक कोड, ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज मैम इसको नेपोलियन लेके आया था, तो ये ऐसे भी आ जाता है कि व्हाट डू वी मीन बाय नेपोलियनिक कोड। सो दिस वाज अ सिविल कोड ऑफ कंडक्ट जो आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहां पर आपको ये फॉलो करना रहेगा। अगर आप इतना 5 मार्क्स में लिख के आते हो यू विल बी गुड टू गो, अगर इससे ज्यादा भी एक्सप्लेन करोगे तो यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत आपने एंजॉय भी किया होगा, और आपका एक टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, 100% गारंटीड। So thank you so much for watching till here. Sending you all lots of love. I'll see you in the next class. Bye bye. Take care.